हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मुकेश ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात करें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ग अंतराल वाला बहुलक को कैसे बनाते हैं। ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग बहुलक बनाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों क्या है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है, जैसे कि 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है और इसका बराबरता दिया गया है 7, 14, 13, 12, 20 और 11। दोस्तों बहुलक जो है आपको बोर्ड की एग्जाम में लगभग 5 नंबर का पूछा जाता है, याद रहे 5 नंबर का। और 5 नंबर जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, तो एक एक नंबर आपको लाना पड़ता है, तब जाकर के आपको टोटल नंबर पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वीडियो को बहुत ही आपको ध्यान से देखना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे दोस्तों, आपका जैसे इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन तो आपको इसी प्रकार से आता है, तो आपको किस तरह से उतारना पड़ेगा दोस्तों पहले ये देख लीजिए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार उतारिएगा, जैसे कि वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल लिख लीजिएगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, वर्ग अंतराल के लिए ऐसे उतार लेंगे और यहाँ पे बारंबारता होता है दोस्तों, तो बारंबारता भी आप लोग उतार लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से आप घेर लीजिएगा जैसा कि है, देख रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्या है, 0 से 10 है ना दोस्तों, तो 0 से 10 है तो 0 से 10, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है दोस्तों, और 50 से 60 है ना दोस्तों। तो इस प्रकार आप लोग उतार लेंगे और हम देंगे, अब देते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या, तो बारंबारता। क्या, तो बारंबारता, बारंबारता भी उतार लीजिएगा, है ना, बड़ा आसान है उतारने में। आप लोग इसी प्रकार उतारिएगा जैसे हम बता रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए हमने बारंबारता भी दे रखते हैं, यहाँ पे देखिए 7 है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 14 है दोस्तों, 13 है, यहाँ पे 12 है और फिर 20 है, फिर 11 है दोस्तों। मैंने यहाँ पे बारंबारता को भी सजा दिया है, मतलब लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो देख लीजिए, पहले हमको बहुलक का फॉर्मूला को जानना पड़ेगा। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए दोस्तों पहले हम उसको जान लेते हैं। दोस्तों बहुलक के फॉर्मूला को हम पहले जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताना चाहते हैं आपको। जैसा कि बहुलक का फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से, बहुलक का सूत्र। दोस्तों बहुलक का सूत्र कैसे होता है लिखेंगे तो देख लीजिएगा, एल दे देंगे यहाँ पे, प्लस के सामने ऐसे एक बाटा ले लीजिएगा। ऊपर में दोस्तों क्या करेंगे आप, तो देखिए ऊपर में जो करेंगे ना F1 माइनस में F0, फिर नीचे में सेम यही कर लेंगे, F1 माइनस में F0 और माइनस में F2 इधर कर देंगे और इधर से एक 2 लगा देंगे। और दोस्तों यहाँ पे गुणे में I लिख दीजिएगा या H भी लिखिएगा, यह बहुलक का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसा कि L प्लस में क्या है, F1 माइनस में F0 बटे में 2 इंटू F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में I इंटू, मतलब I या H दोनों दे सकते हैं, I या H भी दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये बहुलक का सूत्र कंप्लीट हो गया, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगा, L और F1, F0 और F2 है ना, और I और H, मतलब ये दोनों में से कोई एक जरूरत पड़ेगा। तो ये इसको हम पहले जान लेते हैं, ठीक है ना, कि L इसमें कहाँ पे रहेगा, या F1 कहाँ पे होगा, या F0 कहाँ पे होगा। तो पहले इसको हम जान लेते हैं बढ़िया तरह से। देखिए दोस्तों, पहले L है या पहले F1 है या F0 है, तो पहले हमको जानना पड़ेगा F1। दोस्तों बहुलक में आपको बारंबारता को देखना पड़ेगा, जैसा कि बारंबारता में आपको दिख रहा होगा कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सबसे अधिक बारंबारता देख सकते हैं 20 है ना, 20 से अधिक तो कोई है ही नहीं। देखिए तो 20 जो है आपका यह F1 होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी नंबर 1 होगा, मतलब यह जो हो जाएगा क्या होगा, तो यह आपका F1 होगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो 20 जो हो जाएगा आपका F1 होगा। इसको आप इस तरह से घेर लीजिएगा और यहाँ पे F1 लिखिएगा। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि आप कहेंगे कि F1 ये कैसे होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो बहुलक का जो बारंबारता होता है ना, ये बारंबारता सबसे अधिक जो होगा वही F1 मानिएगा। और F1 से ऊपर क्या आता है दोस्तों, तो F0 आता है ना, 1 से पहले, ऐसे भी टेबल आप जानते हैं कि 1 से पहले क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसको हम ऊपर वाले को F0 मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों, तो F0। और 1 के बाद क्या आता है दोस्तों, तो F2 आता है। तो चलिए दोस्तों F1 के नीचे वाले संख्या को आप इस तरह से घेर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे F2। क्या लिखेंगे, F2।
है ना, बहुत ही सिंपल। और दोस्तों सबसे अधिक वाला बराबरता जो था 20, और 20 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा इसको भी आप ऐसे घेर लीजिएगा, और इस तरह से घेरिएगा जो तुम्हारा दिख जाए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे घेर रखा है, इस तरह से देख लीजिए, घेर दिया ना, तो हमने घेर दिया। दोस्तों इसमें जो ये बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक का वर्ग अंतराल हो जाएगा 40 से 50। अब दोस्तों हमें देखिए यहाँ पे F1 और F0 या F2 हमें तो पता चल गया। तो अब हमको चाहिए क्या, तो L चाहिए और H चाहिए या I चाहिए। तो L को देख लीजिए दोस्तों, देखिए बहुलक वर्ग के सबसे अधिक बराबरता के सामने वाला वर्ग अंतराल के निम्न सीमा, तो निम्न सीमा जो है दोस्तों कितना 40 से 50 है, तो L जो हो जाएगा ये आपका क्या होगा, ये 40 L हो जाएगा। और आई जो होगा दोस्तों, तो 40 और 50 के बीच का जो अंतराल है दोस्तों वो कितना का है, तो 10 का है। तो वही आपका आई जो हो जाएगा 10 हो जाएगा ना दोस्तों। इस तरह से आप लोग तो समझ गए होंगे इतना। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पे सजाकर इस प्रकार लिखते हैं कि जो आपको समझ में आसानी से आप समझ सकते हो दोस्तों। तो एल जैसा कि आप देख सकते हैं, एल क्या है आपका, तो 40 है, तो चलिए हम एल 40 लिख देते हैं। आई हमने आपको क्या बताया है दोस्तों, तो आई या एच कह सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे, एच या आई। तो आपको वह 40 और 50 के अंतराल कितना है, तो 10 का है, तो 10 हो जाएगा। और F1 क्या हुआ दोस्तों, तो देख लीजिए F1 जो आपका था क्या, अधिक बराबरता जो है 20। और F0 क्या होगा दोस्तों, देख सकते हैं F0 जो होगा उससे ऊपर वाला जो कि 12 है दोस्तों। और F2 क्या हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं जो कि F1 से नीचे वाला 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने भी आपको इस तरह से लिखकर बता दिया। ऐसे आपको समझने में आसान रहेगा दोस्तों, और आसानी से आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे बहुलक बनाना। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपका क्या एक हेल्प बॉक्स बना दिया। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, कि जहां पे एल होगा ना वहां पे एल के मान 40 हम डालेंगे, इनपुट करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम इस तरह से बनाते हैं। चलिए एल क्या है, एल क्या है, तो आपका 40 है, तो यहाँ पे एल की जगह हम 40 लिखते हैं दोस्तों, क्या, तो 40 लिख देते हैं। और प्लस है, प्लस दे दीजिए, और बटा का लाइन दे दीजिए इस तरह से। ऊपर में क्या है, F1 है, तो देखिए दोस्तों F1 क्या है आपका, F1 में 20 है, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे, माइनस F1 में 20 है, F0 क्या है दोस्तों, तो 12 है, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। और यही संख्या को आप नीचे भी दोहरा देंगे, है ना, जो ऊपर में लिखे हैं हुआ। और यहाँ पे क्या है, ये 2 है, तो 2 आपको बीच में गुना में ऐसे पहले दे दीजिएगा, 20 से पहले 2 गुने में रहेगा। ठीक है, और ये माइनस में है तो माइनस में। और F2 क्या है, तो 11 है, 11 दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, और आई में क्या है, गुना में आई है, तो आई की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे आई या एच 10 है, तो 10 हम लिख देंगे। तो यहाँ तक आप लोग ने क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस प्रकार से अब आगे बनाते हैं, देख लीजिए। जैसा कि 40 है तो 40 रहेगा, अपनी ही जगह पे जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, बटा का लाइन ले लीजिएगा। और फिर क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर वाले को घटा दीजिएगा। ऊपर वाला में क्या है दोस्तों, जैसा कि 20 में से ये 12 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, 8 होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा। और 20 नीचे वाले देखिए, अब 20 को 2 से गुना करते कितना होगा, 20 दूनी 40 होता है। और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह बड़ा का रहेगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो 12 और 11 जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना होगा, 23 होता है ना, 23, हाँ बिल्कुल 23 होता है। गुने में जो है 10, वो 10 रहेगा, और 10 चाहो तो ऊपर आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे लिखेंगे। ये 40 है दोस्तों, तो 40 ही रहेगा, प्लस है प्लस रहेगा, बटे के लाइन ले लीजिएगा। एक 8 है, 8 ले लेंगे, 10 जो है गुना में ऊपर चल जाएगा 8 के साथ। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 40 में से 23 घटा के लिखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना होगा, तो 40 में से अगर 23 घटाते हैं दोस्तों तो 17 होगा। कितना होगा, 17 होगा। ठीक है दोस्तों, 17 होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि 40 है तो 40 ही रहेगा, प्लस में बटा 10 को 8 से पढ़ते हैं तो 10 8 80 होता है, और 17 यहाँ पे देख सकते हैं। अब भाग दे देंगे दोस्तों यहाँ पे 17 से 80 को, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 17 बटे में 80 है दोस्तों, तो हम भाग दे के देखते हैं यहाँ पे 17 को 80 से। तो देखिए ना, 17 दूनी 34, 17 48, 17 17 85, 17 68 हो जाएगा दोस्तों। तो 68 घटाएंगे कितना होगा दोस्तों, तो 12 हो जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो पड़ जाएगा यहाँ पे, मतलब पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो पड़ जाएगा इस तरह से दोस्तों। अब लगाएंगे 17 102, 17 17 119, 17 17 119, घटाएंगे एक जीरो जीरो, फिर एक जीरो पड़ जाएगा। तो इस प्रकार 4.7 से कटते जाएगा। तो क्या है, 4.7 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप इसको अब क्या है, काट दीजिएगा और यहाँ पे ऊपर लिख दीजिएगा। तो क्या है दोस्तों, 40 प्लस में
4.7 है और जोड़ लीजिए ना, 40 में 4 जोड़ता 10 कितना 44.7 हो जाएगा और यह आपका बहुलक निकल आया। तो इस प्रकार से वर्ग अंतराल वाला बहुलक बनाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए आप कि 44.7 है यह आंसर सही है या गलत है हमें कैसे पता चलेगा, तो वह वर्ग अंतराल से पता चलेगा। जैसा कि वर्ग अंतराल क्या है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे 40 से 50 है और हमें 40 से अधिक और 50 से पहले, मतलब 40 और 50 के बीच का संख्या हमें आना चाहिए आंसर में, याद रखिएगा। तो ये आपका 44.7 आया। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।